वेलकम स्टूडेंट्स। आज इस व्याख्यान में हम पढ़ेंगे कि किसी आवेश से किसी गोले को समावेशित करने पर आवश्यक ऊर्जा कितनी होती है और उसी त्रिज्या का गोला यदि चालक हो तो उस पर कितनी स्थितिज ऊर्जा होती है। स्थितिज ऊर्जा कितनी होती है और दोनों का रेशियो कितना होता है, अनुपात कितना होता है। और ये सिद्ध करना है कि ये अनुपात समावेशित गोले की ऊर्जा और चालक गोले की ऊर्जा का अनुपात 5/6 होता है। तो इसे सिद्ध करने के लिए सर्वप्रथम हम एक कुचालक गोले पर विचार करते हैं। कुचालक गोले को कुचालक और समावेशित हो। समावेशित गोले का मतलब ये हो गया कि उस पर आवेश बराबर बराबर वितरित हो, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो। और इसका मतलब ये हुआ कि उस पर आवेश घनत्व रो सभी स्थानों पर समान हो। आवेश घनत्व समान होने का अर्थ ये है आवेश प्रति एकांक आयतन सभी स्थानों पर और सभी स्थितियों में समान हो। तो हम ये मानते हैं कि ये आसानी के लिए गणितीय रूप से सिद्ध करने के लिए माना कि गोला अनेक संकेंद्रीय अल्प मोटाई के गोलीय कोशों से मिलकर बना है। तो जाहिर है कि किसी ऐसे कोश किसी भी ऐसे कोश का की जो आवेश घनत्व है वो भी उतना ही होगा कि जो कि संपूर्ण गोले का है। तो आगे चले इसमें कि किसी स्थिति पर माना गोले की त्रिज्या r एवं उस r त्रिज्या के गोले पर आवेश q हो तो प्रथम सिद्धांत से यानी फर्स्ट प्रिंसिपल से हम आसानी से लिख सकते हैं कि उसके पृष्ठ पर विभव कितना होगा, phi इज इक्वल्स टू KQ/R होना चाहिए। और K का मान हो जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय कूलम। अब इसमें अल्प वृद्धि करते हैं। गोले की त्रिज्या को r से dr बढ़ा दिया तो क्योंकि घनत्व समान होना चाहिए ये हमने dq आवेश और दिया तो इसकी स्थितिज ऊर्जा कितनी बढ़ गई, du इज इक्वल्स टू phi dq से बढ़ जानी चाहिए परिभाषा अनुसार phi dq से बढ़ जानी चाहिए क्योंकि स्थितिज ऊर्जा जो पोटेंशियल है V उसमें और स्थितिज ऊर्जा में संबंध है U/Q या यूं भी लिख सकते हैं du/dq यदि अल्पांश परिवर्तन होता है। तो इसका मतलब ये सही है। इसमें phi से मान प्रतिस्थापित करें समीकरण 1 से तो हमें प्राप्त होता है du इज इक्वल्स टू KQ/R इंटू dq KQ/dq/R यूं लिखें।
अब इस गोले को, क्योंकि हमने जो स्थिति थी उससे dr तक और बढ़ाया, क्योंकि समावेशित है, इसलिए आवेश भी उसी अनुपात में देना होगा, और dq आवेश दे दिया। dq आवेश देते ही इसकी स्थितिज ऊर्जा कितनी बढ़ गई। तो अब संपूर्ण गोले को निर्मित करने में, माना कि जब पूरी त्रिज्या तक निर्मित कर देंगे, आर कैपिटल आर अंतिम त्रिज्या है, अधिकतम त्रिज्या है, कुल त्रिज्या है, तो आर पर माना आवेश टोटल कैपिटल क्यू है, तो कुल स्थितिज ऊर्जा हो जाती है इस समीकरण के समाकलन से निकाल लेंगे। देखिए, इंटीग्रेशन 0 to q kq/r। अब यहाँ पे गौर करने वाली बात यह है कि यहाँ r परिवर्तनशील q पर निर्भर करता है, नियत नहीं है। ये नियत है, k को हम समाकलन से बाहर ले सकते हैं। यदि इसको ध्यान से देखें तो एक बात गौर करने वाली है, वो ये है कि किसी भी स्थिति पर धन पर आवेश घनत्व रो नियत है, इसलिए जब r स्मॉल r त्रिज्या का गोला था तो q ओवर 4/3 पाई r क्यूब घनत्व था, dq से बढ़ा दिया तो शेल में उसका घनत्व भी रो था, dq/4πr²dr। यदि हम किसी शेल का कोश का निकालते हैं आयतन, तो ये हो जाता है 4π, आसानी से निकाल सकते हैं हम अपनी एलिमेंट्री नॉलेज यूज करके। ये r त्रिज्या हो गई और ये हो गई dr। तो केवल इसका आयतन हो गया, गोलीय कोश का आयतन हो गया 4πr², छायांकित भाग का 4πr² इंटू डी आर, ये हो गया डी वी। इसके अंदर जो आवेश है नया वो है डी क्यू, डेंसिटी हो गई dq/dv। और जब पूरा गोला निर्मित हो जाएगा तब भी डेंसिटी नियत रहेगी, कैपिटल Q/4/3 पाई r क्यूब, ये कुल आयतन है। तो इस प्रकार से ये जो समीकरण है ये महत्वपूर्ण है। किसी भी एक इससे निकालें, किसी भी समय आवेश Q यहाँ प्रतिस्थापन देना है तो Q हो जाता है 4/3 इस समीकरण से पाई r क्यूब इंटू रो, और dq इस समीकरण से 4πr²dr। तो इनको प्रतिस्थापन देने पर हमें प्राप्त होता है समीकरण 4 व 5 से 3 में मान रखने पर 3 ये हो गया, 4 और 5 हमने वैल्यूज निकाली इसकी, बल्कि 5 ही कही है। के क्यू ओवर आर, के इंटीग्रेशन ऑफ के क्यू डी क्यू बाय आर।
तो आप ध्यान से देखें, Q हो गया ये और dq हो गया ये पूरा, और रो डेंसिटी ग्रीक लेटर रो। तो हमें समाकलन करना है जब Q 0 से कैपिटल Q तक बढ़ता है तो R बढ़ता है 0 से R तक, क्योंकि अब ये समीकरण R के पदों में है, R के पदों में। तो इसको सिंप्लीफाई करके हम देखते हैं, K कांस्टेंट है, समाकलन से बाहर आ गया, और 3/3 पाई स्क्वायर रो स्क्वायर R4 dr के अलावा बाकी सारा कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लेते हैं और समाकलन करते हैं 0 टू कैपिटल R R4 dr। इसको समाकलन करते ही हमें एक इम्पोर्टेंट समीकरण प्राप्त होती है, K 16/3 पाई स्क्वायर रो स्क्वायर R5/5, और सिंप्लीफाई करें तो K 16/15 पाई स्क्वायर रो स्क्वायर R5, ये इसका फॉर्म फर्स्ट हो गया R के टर्म्स में और डेंसिटी की टर्म्स में। अब यदि Q आवेश की पदों में लिखें तो हमें सब्स्टिट्यूशन देना होगा, रो इज इक्वल्स टू कैपिटल Q ओवर 4/3 पाई R क्यूब। तो U आ जाती है R Q रो स्क्वायर की जगह प्रतिस्थापन दे, ये रो की जगह प्रतिस्थापन दे दिया, तो K 16/15 पाई स्क्वायर R5 Q स्क्वायर बाय 16/9 पाई स्क्वायर R क्यूब। क्या देख लीजिए, तो ये हो जाता है K 9/15 Q स्क्वायर बाय R, और 3 से इसको सिंप्लीफाई किया, 3 3 जा 9, 3 5 3/5 KQ स्क्वायर बाय R। इट इज द सेकंड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। अब जैसा हमने देखा इसमें कि समावेशित गोला, उस पर जैसे आवेश देते हैं तो आवेश एक समान रूप से वितरित हो जाता है, परंतु एक चालक गोले के केस में ऐसा नहीं होता। फैराडे का नियम है कि चालक गोले को जब भी कोई आवेश दिया जाता है तो वो आवेश उसके पृष्ठ पर एकत्रित होता है। जब आवेश पृष्ठ पर एकत्रित होता है तो उसकी त्रिज्या में परिवर्तन नहीं होता, त्रिज्या R ही बनी रहती है, चाहे आवेश Q हो, चाहे इंटरमीडिएट DQ हो, DQ देने पर चाहे फुल हो Q, आयतन भी उतना है, त्रिज्या भी उतनी ही है। तो माना कि किसी भी समय किसी भी स्थिति पर गोले पर विभव जब आवेश Q हो तो phi = KQ/R। अब dq मात्रा से और आवेश दिया तो हम जानते हैं कि अनंत से किसी आवेश को किसी बिंदु तक लाने में, जबकि पहले से ही आवेश विद्यमान हो, कोई वस्तु आवेशित हो, तो हमें कार्य करना होता है। वही कार्य उस तंत्र की स्थितिज ऊर्जा के रूप में संग्रहित होता है। तो dq आवेश को भी देने पर, सिस्टम में लाने पर, हमें du मात्रा का कार्य यानी ऊर्जा में वृद्धि होगी, u = phi dq। पहले की तरह से ही
विभव का मान रखें तो du इज इक्वल टू के क्यू बाय आर डी क्यू। यहाँ पर आर नियत है, ये गौर करने वाली बात है। तो संपूर्ण चालक गोले की स्थितिज ऊर्जा हो जाती है इंटीग्रेशन 0 टू क्यू के क्यू बाय आर इंटू डी क्यू। के कांस्टेंट है, कैपिटल आर कांस्टेंट है, इस बार बाहर ले लिया। इंटीग्रेशन 0 टू कैपिटल क्यू क्यू डी क्यू। चालक गोले की स्थितिज ऊर्जा हो जाती है के बाय आर के क्यू स्क्वायर बाय आर। ये एक महत्वपूर्ण संबंध है। इन दोनों का रेशियो निकालें तो चाहे समावेशित पहले ले लें, चालक बाद में ले लें। 3/5 के क्यू स्क्वायर बाय आर बाय 1/2 के क्यू स्क्वायर बाय आर। तो ये हो जाता है 6/5 हो जाता है। ये टर्म कैंसिल आउट हो जाती है। इसको रिवर्स करने यानी रेसिप्रोकल निकालने हैं तो चालक गोले की स्थितिज ऊर्जा और समावेशित गोले की स्थितिज ऊर्जा का अनुपात होता है 5/6। तो ये हमने ज्ञात कर लिया। अब इसी में ही आगे यदि हम निकालें कि इसी आधार पर इलेक्ट्रॉन की क्लासिकल त्रिज्या का अनुमान ज्ञात करने की कोशिश करते हैं तो बड़ी आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन को हम माने एक गोला है, समावेशित है और इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्वांटम नहीं क्लासिकल, क्यों? क्वांटम का निर्धारण अलग प्रकार से होगा, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कहेंगे, स्थिर सम्मत या क्लासिकल। तो इलेक्ट्रॉन के लिए हमने माना समावेशित गोला, इलेक्ट्रॉन हो गया, इस पर एक समान आवेश वितरित है। आवेश कितना है? कैपिटल क्यू बराबर ई बराबर 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलॉम। और यहाँ हमने देखा कि इसकी ऊर्जा होती है 3/5 के क्यू स्क्वायर बाय आर। यहाँ पे क्यू बराबर ई है, हो जाता है 3/5 के ई स्क्वायर बाय आर। इसे हमें ज्ञात करना है। ये समीकरण 1 हो गई। तो एक हमने समीकरण देखी
U is equals to 3/5 K A square by R। ये समीकरण 1 हो गई। आइंस्टीन के अनुसार किसी वस्तु की जो विराम ऊर्जा है, जो रिलेटिविस्टिक एनर्जी है, mc² होगी। इस m में इसमें दोनों शामिल हैं। रिलेटिविस्टिक एनर्जी में जो जो रेस्ट मास एनर्जी है और जो काइनेटिक एनर्जी है, दोनों शामिल हैं। आप जानते हैं कि E जो होती है वो होती है रेस्ट मास एनर्जी प्लस mc²। तो ये इसकी पोटेंशियल एनर्जी हो गई और ये होती है m0c²। तो U इज इक्वल टू mc²। तो दोनों तुल्य है, पोटेंशियल एनर्जी और ये जो हमने निकाली समावेशित ऊर्जा। तो दोनों को बराबर कर दें। ये समीकरण 2 हो गया आपका। c प्रकाश का वेग है और k आप जानते हैं कि 1/4πε0 9 × 10⁻⁹ mc² is equal to 3/5 k E² बाय R ज्ञात करना है। R is equal to 3/5 k E² बाय mc²। यहाँ पे E का मान हमने ऊपर लिखा है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। m जो है वह me यानी इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1 × 10⁻31 kg। और c आप जानते हैं प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड। तो इन सब वैल्यूज को रखने पर और सॉल्व करें इसको तो हमको मिल जाता है 1.69 × 10⁻⁻15 मीटर। तो इसको करके देखें, यानी कि 1.69 फर्मी। तो ये इलेक्ट्रॉन की क्लासिकल रेडियस निकाली। पर भी प्रश्न आता है। तो इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स करें और अगले व्याख्यान में पुनः मुलाकात करते हैं।